नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की आज की स्टोरी बहुत दिलचस्प है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शीना कहती है, लड़की तुम इस घर में महारानियों जैसी ज़िंदगी गुजार रही हो, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? हादिया कहती है, आप इसे महारानियों जैसी ज़िंदगी कहती हैं? ये मेरे लिए अजाब से कम नहीं है जिसे आपने और आपके बेटे ने मेरे लिए बना दिया है। क्या वो औरत कभी खुश रह सकती है जिसका मर्द किसी और औरत को पसंद करता हो, उसके सामने उससे बातें करता हो? जब आपको अपने बेटे का पता था तो आपने उसकी शादी उस लड़की से क्यों ना की? आपने मेरी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दिया है। शीना कहती है, लड़की तुम हद से बढ़ रही हो, अपनी ज़ुबान को लगाम दो वरना मुझे तुम्हें खामोश करवाना आता है। हादिया कहती है, आपको और करना ही क्या आता है? मजलूम बेबस लोगों के सामने शेर बनी रहती हैं। आपको दौलत शान शौकत का बहुत घमंड है। डरें उस वक्त से जब आपका बेटा सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। और रह गई बात मेरी, मैं अब खामोश नहीं बैठूंगी, अपना हक लेकर रहूंगी। शीना हादिया के बदलते हुए रवैये को देख रही थी। इसे क्या हो गया? ये तो बिल्ली से शेर बन गई है। मुझे इसे पिंजरे में बंद करना खूब आता है। पता नहीं सफदर ने इसे कहाँ से लाकर यहाँ बिठा दिया है। इधर रमशा फैज़ान को कहती है, बताओ फैज़ान, कब मुझसे शादी करोगे? मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम उसे फारिग करो, बल्कि उसे तलाक दे दो आज ही। फैज़ान कहता है, देखो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उसे बाबा की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। बाबा मुझे अपनी जायदाद से आग कर देंगे। रिजवान कहता है, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। रमशा कहती है, तुमसे कुछ ठीक नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। फैज़ान रमशा को आवाज़ देता है, रमशा मेरी बात सुनो। रमशा कहती है, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब सुनने सुनाने का वक्त गुजर चुका है। तुम्हें फैसला करना पड़ेगा, वो या मैं। रमशा गुस्से से अपने घर चली जाती है। रमशा की माँ कहती, क्या हुआ, आज फिर रिजवान से लड़कर आ रही हो? हाँ अम्मी, रिजवान किसी बात पर नहीं आ रहा। वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा। कहता है अगर मैंने उसे तलाक दे दी तो मेरा बाप मुझे जायदाद से आग कर देगा। रमशा की माँ कहती, हाँ तो इसमें गलत क्या है? वो सही तो कह रहा है। अगर उसके बाप ने उसे आग कर दिया तो वो तो फ़कीर बन जाएगा और मैं किसी फ़कीर को अपना दामाद नहीं बना सकती। वैसे भी हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। तहम्मुल से काम लो, आम खाओ, पेड़ मत गिनो, उससे शादी कर लो। एक दफ़ा तुम्हारी शादी हो गई तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। दूसरी बीवी बनकर तुम पर कोई अज़ाब नहीं आ जाएगा। हादिया काफ़ी परेशान थी। राज़ी की नज़रें हादिया पर पड़ती हैं। राज़ी हादिया के पास आता है, परेशान हो। हादिया कहती है, तुम्हें इससे क्या? ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी है। तुम बार बार मेरे पास क्यों आते हो? मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। राज़ी कहता है, मगर मेरे दिल का क्या? मेरा दिल हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। हादिया कहती है, तुमने मुझे इस हाल को पहुँचा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? राज़ी कहता है, दोस्ती। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, कम अज़ कम दुख दर्द तो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, अच्छे दोस्तों की तरह रह सकते हैं। शीना की नज़रें राज़ी और हादिया पर पड़ती हैं। दिल ही दिल में कहती है, नमक हराम हादिया के पास क्या कर रहा है? दूसरी तरफ हादिया की माँ कहती है, हादिया के अब्बा, गाँव में मेला है। हमारी हादिया मेले में कितनी खुश हुआ करती थी। क्या ख्याल है हादिया को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुलवा न लें? हादिया का बाप कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। इस तरह हादिया का दिल भी बहल जाएगा। अलीम सफदर को फ़ोन करता है। सफदर हादिया को भेजने के लिए राज़ी हो जाता है। सफदर राज़ी को कहता है, राज़ी हादिया को हैदराबाद ले जाओ। हादिया राज़ी के साथ हैदराबाद मेले में आ जाती है। बहुत दिनों बाद हादिया को खुली फ़िज़ा में रहने का मौका मिला था। उसे बहुत भला लग रहा था। हादिया इतनी खुश थी। राज़ी हादिया को इतना खुश देखकर ख़ुद भी बहुत खुश और मुतमईन हो रहा था।
ہادیہ اور راضی میلے کو کافی انجوائے کر رہے تھے۔ ہادیہ راضی کو اپنے گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں بتاتی ہے کہ شادی سے پہلے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلے کو کیسے انجوائے کیا کرتی تھی۔ ہادیہ اور راضی کی نظریں کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار ہوتا ہے۔ راضی کہتا ہے کاش ہم دونوں ایک ساتھ ہو جاتے۔ ادھر رمشا رضوان کو فون کرتی ہے، سنو میرے پاس ایک پرپوزل ہے، ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، میں تم سے دوسری شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کافی سوچا ہے کہ تمہارے لیے اپنی بیوی کو طلاق دینا کتنا مشکل ہے۔ ادھر فیضان کو ہادیہ گھر میں نہیں ملتی۔ فیضان کو ہادیہ کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ فیضان دل ہی دل میں کہتا ہے آج مجھے بار بار ہادیہ کیوں یاد آ رہی ہے، کیا مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے؟ فیضان اپنی ماں سے پوچھتا ہے امی ہادیہ کدھر ہے؟ شینا کہتی ہے ہادیہ اپنے گھر گئی ہے راضی کے ساتھ، تمہارے بابا کا حکم تھا۔ فیضان کہتا ہے کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہادیہ راضی کے ساتھ گئی ہے، وہ بھی مجھے بتائے بغیر؟ شینا کہتی یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اس کے یہاں رہنے یا نہ رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فیضان بغیر کچھ کہے گھر سے نکل جاتا ہے، کیونکہ راضی اور ہادیہ کا ایک ساتھ ہونا فیضان کو کسی بھی صورت قبول نہیں تھا، اور راضی کا سایہ تو وہ ہادیہ کے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ رقابت کا بیج جنم لے چکا تھا۔ فیضان ہادیہ کے پاس حیدرآباد پہنچ جاتا ہے جب ہادیہ اور راضی دونوں ایک ساتھ تھے۔ فیضان ہادیہ کا ہاتھ پکڑتا ہے، چلو میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت۔ ہادیہ فیضان کے اس بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔